अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम नाजिर। कहो क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। डॉक्टर साहिब, एक पेचीदा मसला लेकर आया हूँ। सब खैरियत तो है नाजिर? पेचीदा मसला? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नई नुस्खा बरदार बीमारी इजाद कर ली हो? नहीं नहीं, वो दरअसल मेरे वालिदैन को ज़ियाबीतस है और वो रमजान में रोजा रखना चाहते हैं। बस इसी बारे में आपसे मशवरा करना था। ये तो तुम बहुत अच्छा मसला लेकर आए हो, लेकिन ये बुतों के वालिदैन की शुगर कंट्रोल में वो मीठा मीठा प्यारा प्यारा ज्यादा पसंद करते हैं। बस डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, उम्मी को तो हलवा पसंद है और अबू चाय के बगैर जिंदगी को बेरंग समझते हैं। मतलब दोनों का शुगर लेवल जज्बाती भी है और हकीकी भी। अच्छा, सबसे पहले समझ लो कि ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए रोजा रखना मुमकिन जरूर है, मगर कुछ शराइत के साथ। ज़ियाबीतस और रोजा, बुनियादी बातें। नाजिर, सबसे पहले तुम ज़ियाबीतस और रोजे की चंद बुनियादी बातें समझ लो। हर ज़ियाबीतस के मरीज को रोजा रखना जरूरी नहीं, बल्कि उनकी सेहत के मुताबिक फैसला करना होगा। ज़ियाबीतस की दो बड़ी अक़साम हैं। नंबर 1, टाइप 1 ज़ियाबीतस। इसमें जिस्म इंसुलिन नहीं बनाता और मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। ऐसे मरीजों के लिए रोजा रखना आमतौर पर खतरनाक होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से खून में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कम हो सकती है। नंबर 2, टाइप 2 ज़ियाबीतस। इसमें जिस्म कुछ मिकदार में इंसुलिन बनाता है, मगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये लोग आमतौर पर गोलियां लेते हैं। कुछ मरीजों को इंसुलिन भी लगाना पड़ता है। उनके लिए रोजा रखना मुमकिन होता है, मगर एहतियात के साथ। डॉक्टर साहब, अबू को सिर्फ गोलियां दी जाती है और उम्मी को कभी कभार इंसुलिन भी लगती है। तो ठीक है नाजिर, अबू के लिए रोजा रखना निस्बतन आसान होगा, मगर उम्मी को खास एहतियात करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर बताता हूँ रोजे के दौरान, जिन पर अमल करना ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए जरूरी है। नंबर 1, शुगर लेवल चेक करते रहें। ये बात सब याद रखें, शुगर लेवल चेक करने से रोजा नहीं टूट, इसलिए रमजान में रोजे के दौरान 3 से 4 मरतबा शुगर चेक करना जरूरी। सबसे पहले सहरी करने से कबल शुगर लेवल चेक करें, इसके बाद ज़ोहर के वक्त, फिर इफ्तार से पहले दोबारा शुगर लेवल चेक करें। आखिर में इफ्तार के 2 घंटे बाद भी शुगर लेवल चेक करना जरूरी है। इसमें बिल्कुल कोताही न करें। अगर किसी भी वक्त शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से कम हो जाए 300 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, तो रोजा फौरन तोड़ देना चाहिए। नंबर 2, सहरी लाजमी करें। शुगर के मरीजों के लिए सहरी करना इंतहाई जरूरी है। सहरी छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल से बाहर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ज़ियाबीतस के मरीजों को सहरी में क्या खाना चाहिए? शाबाश नाजिर, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। ज़ियाबीतस के मरीज सहरी में ये चीजें खाएं। प्रोटीन के लिए अंडा, चिकन, दालें और दही खाएं। फाइबर्स के लिए चने, दलिया और सब्जियां खाएं। अच्छी चिकनाई यानी फैट्स के लिए जैतून का तेल और बादाम इस्तेमाल करें। आहिस्ता हजम होने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन ब्रेड, चपाती और चावल कम मिकदार में खा सकते हैं। नाजिर, अब मैं वो चीजें बताता हूँ जिन्हें ज़ियाबीतस के मरीज नहीं खा सकते। ज़ियाबीतस के मरीज ज्यादा मीठे मशरूबात जैसे शरबत, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा चावल और सफेद आटे से भी ज़ियाबीतस के मरीजों को बचना चाहिए। बहुत ज्यादा नमक वाला खाना भी ज़ियाबीतस के मरीजों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहिब, आगे बताएं प्लीज। जरूर नाजिर, अभी बहुत सी अहम बातें बताना बाकी है। नंबर 3, पानी ज्यादा पिएं। ज़ियाबीतस के मरीजों को चाहिए कि इफ्तार और सहरी के दरमियान कम अज कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार बरकरार रखने के लिए ज़ियाबीतस के मरीज ये काम करें। सहरी और इफ्तार में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। चाय और काफी का इस्तेमाल कम करें। दस्त होने या पेशाब ज्यादा आने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 4, ज्यादा मीठा मत खाएं। डॉक्टर साहब, क्या ज़ियाबीतस के मरीज मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते? नाजिर, इस बारे में ज़ियाबीतस के मरीजों को बहुत एहतियात की जरूरत होती। हमारे यहाँ रमजान में लोग खाने के बजाय इफ्तार में शुगर का बम रखते हैं। ज़ियाबीतस के मरीज इफ्तार में ये चीजें खाएं। 1 से 2 खजूर खाएं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ज़ियाबीतस के मरीज चिकन, मछली और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालें और चने भी खा सकते हैं। लीमू पानी, सादा पानी इस्तेमाल करें। ज़ियाबीतस के मरीज ये चीजें न खाएं। जलेबी, शरबत और बहुत ज्यादा चावल से परहेज करें। सफेद आटे से बनी चीजें न खाएं। नंबर 5, इफ्तार के बाद हल्की चहल कदमी करें। डॉक्टर साहब, क्या ज़ियाबीतस के मरीजों को वर्जिश करना चाहिए? हाँ नाजिर, ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए हल्की वर्जिश बहुत जरूरी है।
अगर इफ्तार के बाद फौरन सोफे पर लंबे हो गए तो शुगर बढ़ जाएगी। ज़ियाबीतस के मरीजों को चाहिए कि खाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए चहलकदमी करें और हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे बहुत काम की बातें बताई। मैं अपने वालिदैन से जरूर शेयर करूंगा। हाँ नाज़िर, और मैं अपने व्यूअर्स से भी गुजारिश करता हूँ कि ये बातें आगे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे मरीजों को भी फायदा हो और वो भी रमजान में रोजा रख सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। अभी नहीं नाज़िर, मुझे इस ताल्लुक से कुछ बातें और बताना है। वो क्या है डॉक्टर साहब? नाज़िर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुगर के कौन से मरीज रोजा ना रखें। अगर शुगर के किसी मरीज को दर्ज झैल मसाइल तो इसे रोजा नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, वो मरीज जिनकी शुगर अक्सर 300 मिलीग्राम से ऊपर रहती हो, उन्हें रोजा नहीं रखना चाहिए, इसी में एहतियात है। नंबर 2, अगर किसी मरीज को बार बार हाइपोग्लासीमिया यानी शुगर बहुत कम होने का मसला हो तो इसे भी रोजा ना रखना बेहतर है। नंबर 3, अगर ज़ियाबीतस के मरीज को शुगर की वजह से गुर्दे या दिल का मसला हो तो ऐसे मरीजों के लिए भी रोजा रखना मुश्किल है, एहतियात करना बेहतर होगा। नंबर 4, अगर ज़ियाबीतस के किसी मरीज को इंसुलिन के ज्यादा डोज लेने पड़ते हो तो ऐसी सूरत में रोजा ना रखें। डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन कर तो मुझे लगता है कि अबू तो रोजा रख सकते हैं मगर उम्मी को कुछ ज्यादा एहतियात करनी होगी। बिल्कुल नाज़िर, और सबसे जरूरी बात, किसी भी मसले की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें, जिद न करें। वाह डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं जाकर उम्मी अबू को समझाता हूँ। हाँ नाज़िर, और अगर वो ना माने तो मेरा वीडियो मैसेज दिखा दे, शायद मुझसे डर जाए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ज़ियाबीतस के मरीज हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। रोजा रखना नेकी का काम है और रोजा रखना फर्ज, मगर सेहत की हिफाजत भी फर्ज है। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी। रमजान मुबारक।